अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान की गिल्ड्स ने अपने कुछ नए वेपन सिस्टम्स को अनवील किया है। IDEX 2025 जो कि अबू धाबी में हो रही है। यहाँ खासतौर पर शाहपर 3 काफी ज्यादा मरकज़ निगाह रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमें लैप्सेस भी देखने को मिले हैं जिस पर हम बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसे J-36 का नाम दिया गया, उसकी एक और नई पिक्चर हमारे सामने निकल कर सामने आई है और इस बारे में हम एनालाइज करेंगे कि ये इसकी पब्लिक सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो इस वक्त दोस्तों UAE में IDEX 2025 डिफेंस एग्जीबिशन जारी है, जिसमें दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट को वहां प्रेजेंट कर रही है। यहाँ आपको टर्किश कंपनीज देखने को मिलेंगी, रशियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, यहाँ पाकिस्तान की तरफ से गिड्स भी गई है, चाइनीज कंपनीज भी ऑब्वियसली यहाँ है। यहाँ पाकिस्तान की गिड्स की तरफ से बर्क एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन, तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स और खास तौर पर पाकिस्तान का शाहपर 3 हेल UCAV दिखाया गया है। गिड्स ने शाहपर 3 को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए यहाँ पिच किया है। इससे पहले शाहपर 3 को आइडियाज 2024 में अनवील किया गया था, इसके फर्स्ट प्रोटोटाइप को, और कहा यह गया था कि दिसंबर 2024 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, लेकिन फर्स्ट फ्लाइट हुई या नहीं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले शाहपर 2 के बारे में भी कंप्लीट सीक्रेसी थी। शाहपर 2 की इंडक्शन के बाद पता यह लगा था कि अच्छा इस तरह का ड्रोन पाकिस्तान ने बना लिया है और वो अब इंडक्ट हो चुका है, अदरवाइज इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सेम गोज फॉर द शाहपर 3 जिसके बारे में ये कहा गया कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी 2024 में, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है और उसका ये जो प्रोटोटाइप आइडियाज 2024 में दिखाया गया था, इस पर आजकल टेस्टिंग हो रही है। यहाँ गिड्स के शाहपर 3 की बात करें तो ये बेसिकली मेल टू हेल UCAV की कैटेगरी में आता है और गिड्स के मुताबिक ये MQ-9 रीपर के साथ डायरेक्टली कंपेरेबल है। इसका मैक्सिमम टेक ओवर वेट 1650 किलोग्राम है और शाहपर 2 ड्रोन का ये एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है। इसमें इनिशियली जो इंजन था वो 140 हॉर्स पावर का यूज किया जाएगा, लेकिन फर्दर ऑन इसमें 170 हॉर्स पावर का एक पावरफुल इंजन लेकर आया जाएगा जो कि ऑपरेशनल शाहपर 3 में होगा। इसका जो एंड्योरेंस है वो काफी अच्छी है, 24 घंटे की एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है। इनके 24 घंटे तक ये लगातार प्रवास भर सकता है। इसकी बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट रेंज 3000 किलोमीटर या उससे ज्यादा है और लाइन ऑफ साइट की कॉन्टेक्स्ट में जिसे LOS रेंज कहा जाता है वो 300 किलोमीटर है। और फ्यूचर में अगर इसमें 170 हॉर्स पावर का इंजन आएगा तो इसमें मजीद इजाफा होगा और इसकी एंड्योरेंस 40 घंटा तक जा सकती है। अब दोस्तों, इसके बारे में अभी तक जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये 30,000 फीट की बुलंदी तक प्रवास भर सकता है। इनकी सर्विस सीलिंग इतनी है। 170 हॉर्स पावर के इंजन के साथ ये 41,000 फीट की बुलंदी को छू सकेगा, तो ये अकंजे के मुकाबले का UCAV बन सकता है, इसमें पोटेंशियल है और इसी वजह से मैंने इसे मेल टू हेल UCAV कहा है। इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी काफी इंप्रेसिव है, 530 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है 6 हार्ड पॉइंट्स पर, और इसके साथ साथ पायलोन के 4 हार्ड पॉइंट्स पर ये ट्विन इंजेक्टर रैक्स पर एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन कैरी कर सकता है। यानी कि एक वक्त में ये मैक्सिमम 10 एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स या एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स कैरी कर सकता है। और आगे बर्क जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल है गिड्स का, इसके भी डिफरेंट वेरिएंट्स गिड्स ने दिखाए हुए हैं, जैसा कि बर्क 45 है, बर्क 50P है, बर्क 25G है, और ये तीनों जो वेरिएंट्स मैंने बताए हैं इनकी रेंज जो इनिशियल वेरिएंट था उससे ज्यादा है। जो बर्क का इनिशियल वेरिएंट था वो 9 से 10 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता था, या आई थिंक 8 किलोमीटर की, लेकिन ये जो 3 वेरिएंट्स मैंने बताए हैं ये 12 से 14 किलोमीटर के दरमियान की रेंज प्रोवाइड करते हैं। अब ओवरऑल ये काफी इंप्रेसिव चीज है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी हमें नोटिस करनी पड़ेगी कि जहां बाकी कंट्रीज अपने वेपन सिस्टम्स के प्रोमो दिखा रही हैं, उसके साथ साथ उन्हें प्रॉपरली रिलीज किया जाता है, PR की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी गिड्स की तरफ से यहाँ सिर्फ शाहपर 3 का एक मॉडल दिखाया गया है। बाकी वेपन सिस्टम्स भी वहां रखे गए हैं, लेकिन उनकी जो पिक्चर्स हैं, जैसा कि प्रॉपर PR कैंपेन में आप पिक्चर्स सोशल मीडिया पर देते हो, उसके साथ साथ आप तशहीर करते हैं एक लिहाज से अपने वेपन सिस्टम्स को दुनिया के सामने रखते हैं, वो काम यहाँ नहीं किया गया। जो वहां लोग अटेंड कर रहे थे उन्होंने ये पिक्चर्स ली और इस तरह ये हम तक पहुंची है। तो ये एक नेगेटिव साइड जरूर है जिस पर हम इससे पहले भी बात करते आए हैं कि पाकिस्तान अच्छे वेपन सिस्टम बना रहा है। पाकिस्तानी वेपन सिस्टम्स में दुनिया इंटरेस्ट लेती है, लेकिन PR ना होने के काबिल है। जैसा कि अभी भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि शाहपर 3 में कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपको PR भी बेहतर करनी पड़ेगी ताकि मजीद कंट्रीज को अट्रैक्ट किया जा सके। और शाहपर 3 ऑब्वियसली अभी 1 साल का वक्त अभी लेगा, अपने प्रोटोटाइप फेज में है चूंकि, तो उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि ये मजीद कितना निखर कर हमारे सामने आता है। अब दोस्तों बात करते हैं चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, तो जिसे J-36 की डेजिग्नेशन दी गई है। ये एक ट्राई इंजन एयरक्राफ्ट है, 3 इंजन इसमें लगे हुए हैं और इसकी ये पिक्चर नई सामने आई है।
इससे पहले 26 दिसंबर 2024 को 2 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो चाइना ने बनाए उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की थी। अब ये जो J-36 एयरक्राफ्ट है इसकी ये पिक्चर निकलकर सामने आई है। इसमें कहा जा रहा है कि ये सेकंड फ्लाइट है जो कि पब्लिकली अनवील हुई है। इसके दौरान भी अगर कोई फ्लाइट्स इसने कंडक्ट की हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि ऑब्वियसली इसने की होंगी। इस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि इस पर वर्टिकल स्टेबलाइजर मौजूद नहीं है। इसे एक सुपरसोनिक स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के तौर पर डिजाइन किया गया है जो कि लॉन्ग रेंज फ्लाइट्स कंडक्ट करने के काबिल होगा और उसके साथ साथ ऑफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस भी कर सकता होगा। अभी तक जो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 50 to 60 टन के अराउंड बताया जाता है और ये 3 इंजन की वजह से ऑफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को जैम करने के काबिल होगा, उनको स्पूफ कर सकता होगा, उनके खिलाफ सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी सरंजाम देने के काबिल होगा। तो प्योरली से ऐसे हाईली कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि जब नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम्स के मुकाबले में आप जा रहे हैं तो वहां सिर्फ स्टेल्थ काम नहीं आती, बिकॉज अब इस वक्त एंटी स्टेल्थ रेडार्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन जैमर्स मौजूद हैं जो आपके आईसा रेडार्स तक को भी टैकल करने के काबिल हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है। इससे पहले अमेरिकन एनालिस्ट का ये क्लेम था कि 2028 से 2030 के दरमियान चाइना अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को अनवील करेगा, लेकिन चाइना ने 2025 में ये काम कर दिखाया है, जो कि अमेरिका की सोची हुई टाइमलाइन से 3-4 साल पहले की बात है। उसके साथ साथ इसकी स्पेसिफिकेशंस में मैं मैन अनमैन टीमिंग को इंक्लूड करना भूल गया, जो कि इसका अहम जुज होगा। इसके अलावा हाई पावर माइक्रोवेव लेंस यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी इसमें लगाई जाएंगी। ओवरऑल ये काफी इंप्रेसिव एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन यहाँ एक अहम चीज है कि 3 इंजन होने की वजह से इसकी सर्विस कॉस्ट काफी ज्यादा होगी, एज वेल एज इसकी मैन्यूवरेबिलिटी कम हो सकती है। लेकिन जो दूसरा एयरक्राफ्ट बनाया गया है चाइना की तरफ से, जैसे J-56 की डेजिग्नेशन दी गई है, वो एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके बारे में भी रिपोर्ट्स मौजूद है कि अभी इसका प्रोटोटाइप है, इसमें मजीद चेंजेस की जाएंगी। तो आने वाले वक्त में हमें इस पर वर्टिकल स्टेबलाइजर देखने को मिल सकते हैं, ताहम ये चीज अभी कोई कंफर्म नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।